रात 2 बजे के बाद 3 नहीं फिर 2 बजाएंगी कनाडा यूएस की घड़ियां। 2 नवंबर को एक बार फिर वो वक्त आएगा जब कनाडा और अमेरिका की रात 1 घंटा लंबी हो जाएगी, या ये कहें कि सब सामान्य हो जाएगा। दरअसल कनाडा और अमेरिका साल में 2 बार अपनी घड़ियों के समय में बदलाव करते हैं, जिसे डे लाइट सेविंग टाइम DST कहा जाता है। गर्मियों की शुरुआत मार्च के महीने में घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, स्प्रिंग फॉरवर्ड, और सर्दियों की शुरुआत में नवंबर में 1 घंटा पीछे, फॉल बैक, यानी सामान्य समय कर दिया जाता है। इसकी वजह दिन की रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, बिजली की बचत और कार्य क्षमता में सुधार करना है। क्या है डे लाइट सेविंग टाइम? इसे बहुत आम भाषा में समझते हैं। सोचिए, गर्मियों में सूरज सुबह बहुत जल्दी निकल आता है और शाम को देर से डूबता है, मतलब दिन बहुत लंबे और रातें छोटी। अब अगर सूरज सुबह 5 बजे ही उग आए तो बहुत लोग तब तक सो रहे होते हैं, यानी वो उजाला यूं ही बेकार चला जाता है। लेकिन शाम को जब लोग ऑफिस से लौटते हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। इसलिए कुछ देशों ने सोचा, अगर हम घड़ी को 1 घंटा आगे कर दे तो सूरज की रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। यही कहलाता है डे लाइट सेविंग टाइम, DST। इस अभी की स्थिति से समझते हैं। 1 नवंबर को कनाडा के टोरंटो शहर में सूरज निकलने का वक्त सुबह 7:54 पर है और सूरज छिपने का वक्त शाम 6:08 पर है। अब 2 नवंबर को फॉल बैक के बाद सूरज 6:55 पर निकलेगा और शाम 5:07 पर सूरज छिप जाएगा। आमतौर पर सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच लोग उठ जाते हैं। बढ़ते दिनों के साथ यही वक्त सूरज निकलने का होगा। इस तरह सूरज की रोशनी का सही इस्तेमाल हो सकेगा। आखिर क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत? अब सवाल उठता है कि आखिर ये परंपरा क्यों चली आ रही है और भारत जैसे देश में इसकी ज़रूरत क्यों नहीं महसूस की गई? दरअसल पृथ्वी झुकी हुई धुरी पर घूमती है। इस वजह से साल के अलग अलग समय पर सूरज की किरणें अलग अलग कोण पर पड़ती हैं। जब सूरज उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है, मार्च सितंबर में, तब दिन लंबे हो जाते हैं। इसलिए DST लागू किया जाता है ताकि सूरज के साथ दिन बढ़ाया जा सके। वहीं जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है, अक्टूबर फरवरी, दिन छोटे होते हैं, तब DST खत्म कर दिया जाता है। कैसे हुई DST की शुरुआत, देखते हैं। DST की अवधारणा सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ने 18वीं सदी में दी थी, लेकिन इसका असल इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुआ, जब ऊर्जा बचत की जरूरत थी। बाद में अमेरिका, कनाडा, यूरोप और कुछ एशियाई देशों ने इसे अपनाया ताकि काम के घंटों को प्राकृतिक रोशनी के साथ बेहतर ढंग से मिलाया जा सके। ये अब भी करीब 70 देशों में लागू है। हालांकि इसका वक्त अलग अलग देशों में अलग अलग है। ज़्यादातर देशों में ये लागू नहीं है और बहुत से देश इसे खत्म कर दिया है और कई देशों ने इसे कभी अपनाया ही नहीं, जिसमें भारत भी शामिल है। समय में होने वाले परिवर्तन से होने वाले प्रभाव। अचानक समय में बदलाव से सेहत पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिसे समय समय पर इसे खत्म करने की बात उठती रहती है। रूस ने 2014 में इसे स्थायी रूप से खत्म कर दिया। यूरोपीय यूनियन भी इसे 2026 तक स्थायी रूप से खत्म करने की तैयारी में है। अमेरिका और कनाडा में इस पर बहस जारी है। कई राज्यों ने इसे स्थायी रूप से समाप्त करने के प्रस्ताव भी पारित किए हैं। धन्यवाद। थैंक यू।